हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी एनकोडर। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी है जहाँ पर हमने एनकोडर और उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया था। वी ऑलरेडी सॉ व्हाट इज एनकोडर। एनकोडर होते क्या है 2 to 4। एनकोडर होते क्या है 4 to 2। एनकोडर क्या होता है डेसिमल टू एनकोडर होते क्या हैं 4 to 2। एनकोडर क्या होता है डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ कमिंग टू द प्रायोरिटी एनकोडर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। सो प्रायोरिटी एनकोडर बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि ये कुछ प्रायोरिटी देता है। अभी जो हमने लास्ट टाइम एनकोडर डिस्कस करा था 4 to 2 एनकोडर, सो उस केस में जो हमारे इनपुट होते थे 4 होते थे, आउटपुट होते थे 2 होते थे और एक इनेबल होता था। जो इनपुट होते थे या तो वो ऐसे होते थे 0001, देन 0010, 0100, 100, ऐसे कुछ इनपुट होते थे और आउटपुट इसके कॉरस्पॉन्डिंग आता था 00011011। राइट। सो बेसिकली हमारी सिर्फ एक ही इनपुट सेट रहता था। व्हाट इफ अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट 1 हो गया, सो उस केस में हमारा प्रायोरिटी इनपुट उस केस में हमारा प्रायोरिटी एनकोडर यूज़ होता है। प्रायोरिटी एनकोडर एक ऐसा सर्किट है जिसमें प्रायोरिटी फंक्शन है। राइट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं जो कि इक्वल टू 1 होते हैं एट द सेम टाइम। सो इसका इनपुट ऐसा भी हो सकता है 1110। सो उस केस में आउटपुट क्या रहेगा? सो द इनपुट विच इज़ हैविंग द हाइएस्ट प्रायोरिटी विल टेक द प्रेसिडेंस। सो हाइएस्ट प्रायोरिटी जिस भी इनपुट की होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है डी की और लोएस्ट प्रायोरिटी होती है ए की। सो वी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर वैलिड आउटपुट। वैलिड आउटपुट जब भी हमारा कोई भी इनपुट 1 हो जाए तो हमारे पास वैलिड आउटपुट आता है। अगर हमारे सारे इनपुट 0 हैं तो y1 y0 कुछ भी हो सकता है, इट इज डोंट केयर। और जब v 0 रहेगा एंड कोई भी इनपुट अगर 1 सेट हो जाए, यहाँ पर A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ C1 है, D1 है, सो इन ऑल ऑफ दीज केसेस V1 रहेगा। सो V0 कब रहेगा? जब चारों इनपुट ही 0 हैं। Y0 Y1 कुछ भी हो सकते हैं जब चारों इनपुट 0 हैं। प्रीवियस स्टेट में रहेंगे, जो इससे पहले वाली स्टेट थी उसी स्टेट में रहेंगे। Y1 अगर 1 सेट था वही रहेगा, Y1 चेंज नहीं होगा। इवन Y2 भी, Y0 भी चेंज नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट केस, जब हमारा A1 है और BCD 0 है, सो उस केस में आउटपुट आएगा 00। नेक्स्ट केस, अगर A 0 है या 1 है और B 1 है, सो अब हमें A से मतलब नहीं है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस का क्या है? B। सबसे हाईएस्ट D था, देन C, देन B, देन A। सो हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला B1 है, तो अगर B1 है तो हमारा आउटपुट 0 1 सेट हो जाएगा। A कुछ भी हो सकता है, C और D 0 ही होने चाहिए। नाउ x1 इट रिप्रेजेंट्स की जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस C है वो 1 सेट है। A और B कुछ भी हो, D 0 होगा, तो उस केस में आउटपुट रहेगा 10। सो अगर D 1 सेट हो जाता है, ABC कुछ भी रहेंगे, सो उस केस में आउटपुट आएगा 11। सो नाउ कमिंग टू द के मैप। अगर हम V का के मैप बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास D0 D1 D2 D3 होता है। सो D0 D1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास AB है, यहाँ CD है। सो ये रिप्रेजेंट करते हैं 00 01 11 10, 00 01 11 10। सो यहाँ पर भी बना देते हैं जिससे आपको समझना थोड़ा इजी रहे कि के मैप बन कैसे रहा है। राइट। सो आप V के केस में देखिए, जब A B C D सारे 0 हैं तभी V 0 है। अगर A B C D में से कोई भी एक 1 हो जाता है तो V 1 सेट होएगा। सो यही एक ऐसा सेल है जिसमें A B C D सारे 0 है। इसके अलावा हर सेल में या तो A या B या C या D कोई ना कोई एक 1 हो रहा है। सो बाकी सब 1 हो जाएंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ एक बड़ा सा ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये एक बड़ी सी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसकी पेयरिंग कर सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट V एज A प्लस B प्लस C प्लस D। राइट। सो Y1 पे आते हैं। Y1 को देखिए। सो अगर हमारे पास फर्स्ट केस लेते हैं, A B C D सारे के सारे 0 हैं। सो जब A B C D सारे 0 हैं, सो उस केस में Y1 है डोंट केयर। सो हमने यहाँ पर डोंट केयर डाल दिया। A B हमारा 0 1 है, C D 0 0 है।
सो ए बी को लिया 0 1, सो 0 यहाँ पर ले लेते हैं x को, देन ए बी हो गया 0 1, सी डी हो गया 0 0। इस केस में हमारा y1 क्या आ रहा है 0, राइट। सो हमने y1 को 0 करा। ए बी हम 1 1 लेते हैं, सी डी 0 0 लेते हैं। ए बी को हम 1 1 लेंगे और तो इसी x को अगर हम 1 रखें तो ये 1 1 हो जाएगा ए बी और सी डी 0 0 हो जाएगा। सो उसके केस में y1 जो आउटपुट आ रहा है 0, सो हमने यहाँ पर 0 रख दिया। नाउ अगर हम ए बी को 0 0 रखते हैं और सी डी को 0 1 रखते हैं, सो बेसिकली ए बी और ए बी सी तीनों 0 हैं और डी 1 है। सो यहाँ पर हमने इस तीनों एक्स को 0 पुट करा। सो इस केस में y1 जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, राइट। इसको हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। देन 0 1 0 1, सो अगेन हम x को 0 लेते हैं, इस x को 1 लेते हैं, इस x को 0 लेते हैं और ये 1। सो इस केस में आउटपुट 1 आ रहा है। सो इस तरह से आप सारे इनपुट्स के अकॉर्डिंग आउटपुट्स बना सकते हैं, राइट। सारे सेल्स में आप इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पर आप कॉम्बिनेशंस करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट c प्लस डी एज द y1, राइट। सिंप्लीफिकेशन पे के मैप सिंप्लीफिकेशन आई होप आपको याद होगा। y0 के केस में देखते हैं। y0 के केस में सारे ए बी सी डी 0 हैं तो डोंट केयर, सो यहाँ पर डोंट केयर रहेगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट केस, जब हमारे पास 1 a1 है बाकी सब 0 हैं तो y0 0 आ रहा है। सो यहाँ पर a1 है बाकी सब 0, सो ये केस देखिए। सो 1 देन 0 0 0, राइट। अब नेक्स्ट केस लेते हैं 0 1 0 0, सो a0 b1 c0 d0, सो a0 b1 c0 d0। सो इस केस में y0 है 1, सो यहाँ पर आप देखिए 1 आ गया। सो ए बी 1 1 सी डी 0 0, सो यहाँ पर अगेन हमने x को 1 लिया, ये 1 हो गया। सो ए बी 1 1 सी डी 0 0, इस केस में y0 1 है। सो इस तरह से आप सारे सेल्स फिल करेंगे। अगेन यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट y0 एज डी प्लस बी सी बार। कमिंग टू द प्रायोरिटी लाइन एनकोडर, यहाँ पर हम इनपुट्स लेंगे। सो इनपुट हमारे क्या थे ए बी सी डी, सो ए बी सी डी, सी का हमें बार भी चाहिए, सो हमने सी के साथ इन्वर्टर कनेक्ट करा, यहाँ पर हमें सी बार मिल गया। सो सबसे पहले हम देखते हैं y1 विच इज c प्लस डी। सो c लिया, d लिया, यहाँ पर और गेट लगाया तो हमें y1 मिल गया एज c प्लस डी, राइट। देन वी हैव y0 एज d प्लस बी सी बार। सो हमने d लिया, राइट, हमने c बार लिया और हमने b लिया। सो b और c बार को एंड गेट में ले जाना है, सो बी सी बार मिल जाएगा। d को यहाँ पर लेकर आना है और बी सी बार के साथ और गेट में लेके जाना है, तो हमें y0 मिलेगा d प्लस बी सी बार। नाउ v क्या था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हमने सिंपली a लेना है, d लेना है, c लेना है, b लेना है, a लेना है, सबको और गेट में पास करवा देना है। वी आर गोइंग टू गेट v एज a प्लस b प्लस सी प्लस डी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम एनकोडर्स को वाइंड अप करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो मीट मी सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।